सर्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। चलेगा तत्व सूत्र क्या, यह सूत्र नंबर 21 जो व्रतों को, एक देश व्रतों में जो 12 व्रत हैं श्रावक के, उनकी चर्चा कर रहा है। लेकिन ये बहुत से क्षेत्रों में हमारे लिए उपयोगी भी है। हमें बहुत से ऐसे व्यर्थ की चीज़ों से बचा लेता है जीवन में, जिससे हम शायद आज तक नहीं बच पाते। तो इसको देखकर आप सीखिएगा कि जीवन के मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मतलब व्यर्थ के विवादों से, व्यर्थ की बातों से और जीवन को अव्यवस्थित होने से कैसे हम बचा सकते हैं, ये सूत्र आपके हर तरीके से उपयोग में आएगा। संयम व्रत का नियम तो लेके चलता ही है, ये एक जीवन को अच्छा बनाने में काम आएगा। हमने 5 अणुव्रतों के साथ विशेष तौर से अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और परिग्रहाणुव्रत, इनको लेके आगे बढ़ रहे थे। कल हमने देखा कि 3 गुण व्रतों की चर्चा हमारे सामने आई। गुण व्रत में मुख्य व्रत देश व्रत। तो व्यर्थ की चीजों से बचना है तो सबसे पहले अपनी सीमा बनाओ। पापों से बचना है हमने तो सबसे पहले हम 10 दिशाओं की सीमा बना लें। जब दिशाओं की सीमा बन जाती है तो हम उससे बाहर जाने से बच जाते हैं। जब हमारा मन उन संकल्प विकल्पों से ही, उलझनों से बंद होता है तो हम अपने आप ही उस व्यक्ति से, वस्तु से अपने आप ही दूर होने लग जाते हैं। तो बहुत सारा संकल्प हमारा उससे सिद्ध हो जाता है। फिर उसी में फिर दिन रात के भेद से हम देश व्रत को ले सकते हैं कि मैं इस प्रकार से आज यहाँ जाऊँगा, आज इतना जाऊँगा, आज मैं इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाऊँगा। ये देश व्रत। दिग्व्रत में पूरा भारत के आपने व्रत ले लिया कि भारत से बाहर या भारत के अंदर कितना, ये हो गया आपका दिग्व्रत, ठीक है। देश व्रत तो इतना मोहल्ला चौराहे इतना। अब इतना चाहे तो आप बिजनेस में भी कर सकते हैं कि भाई इतनी इतनी जगहों पे बिजनेस करूंगा, इसके अलावा नहीं करेंगे। इसके अलावा इतना इतना बिजनेस मुझे करना है, इसके बाद में बिजनेस जो होगा उसका प्रॉफिट या तो दान करूंगा या सेवा के क्षेत्र में लगाऊंगा। जरूर नहीं कि उस पैसे को हम कमा ले तो कहाँ रखेंगे, क्या रख, उसके लिए पापों में खर्च क्यों करना। क्योंकि अधिकतम जब इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता है व्यक्ति का, तो मैंने देखा उसके साथ उसके पाप की क्रियाएं ज्यादा बढ़ती है, बल्कि धर्म क्रियाएं से ज्यादा। जैसे मान लो आपकी इनकम बढ़ने लगी तो सबसे पहले मन में क्या आता है, भाई 2 BH का या 4 BH का होना चाहिए, है ना। उसी में पहले काम चल रहा था हमारा, लेकिन अब नहीं, अब हमारा थोड़ा सा घर छोटा पड़ता है। क्यों भाई, अभी क्या हो गया, अभी तक सब अच्छा हो रहा था। नहीं, इनकम बढ़ गई ना, हमारे दिमाग में इनकम बढ़ गई, इसलिए हमारा घर बड़ा चाहिए अब। और अगर इनकम उतनी होती, नहीं चलता है अब हमें तो ठीक है ना। अब वो 4 व्हीलर में तेरा ये 4 व्हीलर ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा BMW हो या कोई और, मतलब हमारे गाड़ी की चाहत बढ़ गई। अब जरा ये अंगूठी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी सी भारी होना चाहिए, चेन भी थोड़ी सी। तो ये चीज हमें पापों में ले जाती है। मतलब इसका मतलब है कि जैसे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी पापों की क्रियाएं बढ़ने लगती है ना,
होता है कि नहीं? होता है। अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है हमारा हमारा अब जब हम छोटी मोटी जगहों पर थोड़ा सा घूमने जाते थे, अब बड़ी जगहों पे जाने लगे। हम भोजन अभी थोड़े से कहीं ढाबे पे कर लेते, अब 5 स्टार होटल में जाने लगे। हम थोड़ा सा एक जोड़ी जूते में काम चला लेते, अब 10 जोड़ी हमारे पास होने लगे। पहले में 5 जोड़ी कपड़े होते थे, अब 50 जोड़ी होने लगे। इसका मतलब है कि हम पापों में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त होने लगे। तो इसका मतलब हम व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा करने लगे, दिखावा ज़्यादा करने लगे। और जब हमारी जिंदगी में दिखावा प्रदर्शन जब प्रवेश कर जाता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ उसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। यह समझना, ये क्यों आपके लिए जरूरी है, ये नियम ये क्यों फॉलो करना चाहिए। एक रियल घटना मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगता है कि ये हमारे आचार्यों ने हमें कितनी कीमती चीज दे गए। एक अच्छी खासी एक यूँ कहना चाहिए वो मिस यूनिवर्स बनी। तो जब उसके मिस यूनिवर्स बनी तो उसको पैसा मिला, और जब पैसा मिला उसे खूब अच्छा धन मिला, तो उस समय विज्ञापन भी मिले, पिक्चरों में काम भी मिला, और अच्छा उसका पैसा आने लगा। तो उसने एक लाइफ में मतलब अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा सा घर ले लिया, फिर नौकर रख लिए, लोगों में उसकी अच्छी थोड़ी सी गुडविल हो गई, ख्याति हो गई। लेकिन समय के साथ एक दौर बदलता है, और जब व्यक्ति का दौर बदलता है तो हर चीज एक सी नहीं रहती। जब उसका एक टाइम था तो उस टाइम के साथ उसका दिन थे, पैसे थे, सब कुछ था। समय के साथ उसका दिन बदला और विज्ञापनों में ज़्यादा काम नहीं मिला, फिर पिक्चर फेल हो गई, तो पैसा भी अब नहीं बचा। और जो वो जिस स्तर से उठी थी उसका बहुत ज़्यादा परिवार एक मीडियम फैमिली का था। अब मीडियम फैमिली से वो आई थी और एकदम से हाई स्टैंडर्ड पे पहुंच गई, तो जो उसका डिस्टेंस था वो ज़्यादा बड़ा था। अब इतनी ज़्यादा उसकी गुडविल हो गई तो उसको मैनेज कैसे करे, पैसा है नहीं, नौकर पैसे मांग रही। अब क्रेडिट कार्ड उठा लिए तो बैंक वापस मांग रहा कि भाई ब्याज दो, पैसे दो। अब गाड़ी ले ली तो गाड़ी वाला कह रहा है कि लोन चुकाओ भाई। सुन रहे हैं आप? अब उसके पास 2 ही रास्ते बचे, या तो आत्महत्या कर ले, पहला रास्ता, या और कोई कहीं से पैसा की इंतजाम करे। तो आपको आश्चर्य भी होगा, उस महिला ने अंतोगत्व जो रास्ता चुना वो सबसे खतरनाक और बुरा रास्ता चुना। उसने अपने शरीर को बेचने वाला रास्ता चुना। उसने गलत संगति करी, पैसा गलत रास्ते से कमाना शुरू किया, क्योंकि वो ये छोड़ नहीं पा रही थी। क्योंकि वो जो दिखावे और प्रदर्शन में जब वो इतनी उलझ गई कि अपनी असलियत को वो एक्सेप्ट करने में, उसे स्वीकार करने में बड़ा दिक्कत हो रही थी, और जान देना नहीं चाहती थी। तो उसने गलत रास्ते चुना, लेकिन जब वो पकड़ाई तो उसकी इससे भी बुरी हालत हो गई। देखना, शायद इस चीज को अपना लेती, वो पापों से बचने के इस सूत्र को अपना लेती ना, तो मैं समझता उसकी जिंदगी में ऐसे दिन नहीं आते कि मेरी लाइफ में मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, मेरा इतना ही है, मेरे लिए इतना ही पैसा आ जाए, मुझे इससे ज़्यादा खर्च करने ही नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे पापों में लगना ही नहीं। तो सही बताओ, क्या उसे मरने की नौबत आती? क्या उसे गलत कदम उठाने की नौबत आती? क्या अपना शरीर बेचने की नौबत आती? समझना कि हम कहाँ गलत रास्ता चुन लेते हैं, हम गलत रास्ते पे क्यों चल पड़ते हैं,
क्यों चोरी वाले रास्ता, उसने कहीं चोरियां भी करना शुरू कर दी, जैसे कहीं गई तो किसी की चांदी की चीज उठा लाए, किसी की कुछ उठा लाए। बाद में उसे बहुत लोगों ने जब उससे ताने मारे कि तुम कहाँ तो मिस यूनिवर्स, कहाँ तुम इतने बड़े ताज को लेकर घूम रही हो, अपना ताज बेचना पड़ गया, सब कुछ, मतलब कुल मिला के वो जिंदगी हताशी हो गई और आज वो जगह जगह के ठोकर खा रही है। तो आप समझिए, जीवन में पापों से बचने के लिए सूत्र बहुत मार्के का है आपके जीवन में। समझ रहे हैं आप लोग? इस सूत्र को इसलिए मैंने अपनी भूमिका बनाई आपके सामने कि कभी कभी हमें लगता है कि ये सूत्र क्यों है, क्या काम का है। नहीं, बहुत काम का है ये सूत्र, हमें समझना है। जब हम पापों से बच चलने के लिए जब हम अपनी दिशाओं को बांध लेंगे, दिशाओं के साथ साथ अपने मन को बांधो। समझ रहे हो? अपने मन को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम दिशाओं को, एक अपने शरीर को भी कंट्रोल करते कि मेरे शरीर में से, काया से भी बाहर नहीं जाना, मुझे मन से भी मुझे बाहर नहीं जाना। तो आप खुद विचार करो कि कितने बड़े बड़े पापों से आप बच सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो दिग्वत देशव्रत, अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन के व्यर्थ में संचय पाप को करने वाले ऐसे कार्य, इनसे बचो। तो एक कल आपसे कहा था पापोपदेश, व्यर्थ की सलाह से बचिए, पाप के उपदेश से बचिए। ठीक है ना? हम देते हैं ना सलाह, ये कर लो, वो कर लो, तुम ऐसा कहते, यहाँ चले जाओ, वहाँ घूमने चले जाओ, तुम ऐसा पहन लो, ये खरीद लो, देते हैं ना? बोलो ना, देते हैं सर। हम, तुम यहाँ ये सा घर ले लो, वो ले लो, यहाँ चले जाओ, ये व्यापार कर लो, 2 नंबर का कर लो, ऐसे पाप के उपदेश नहीं देना। गर्भपात कर लो, चूहा मार लो, ये दवा डाल लो, ये ले आओ, ये खरीद लो, मैं क्यों पढ़ते हो पाप के उपदेश में? तो कभी नहीं करना। कुत्ता खरीद लो, बिल्ली पाल लो, ये पाल लो, है ना? अपध्यान, हमारे दोषों को कोई नहीं जानता और हम जो ऊपर से एक अच्छा चेहरा लेके बैठे हैं। एक बात आपसे कहने में पहले भी कही थी कि जैसे हम यहाँ दिखते हैं और जितने हमारे चेहरे पे चेहरे हैं, शायद हम ही जानते। कुछ होते हैं बाहर, कुछ होते हैं घर में, कुछ होते हैं हम परिवार में, कुछ होते हैं मित्रों के साथ, कुछ होते हैं मंदिर में, कुछ होते हैं शायद शादी पार्टी में, हम कुछ होते हैं हम रिश्तेदारों से कुछ अलग ढंग से बात करते हैं। तो मतलब कितने चेहरे होते हैं हमारे, ये बोलते हैं अपध्यान। हम शायद एक जैसा चेहरे से नहीं जीते, सरल और सहज भाव से नहीं जीते, इसका नाम अपध्यान है। तो दूसरे के दोषों को ग्रहण करना, पर के धन को चाहना, पर के स्त्री पुरुष को चाहना, द्वेष के कारण दूसरा मर जाए, उसकी दुकान नष्ट हो जाए, उसका अहित हो जाए, उसके लिए वह चुनाव में हार जाए, वह मैच में हार जाए, इस प्रकार से बुरा चाहना, ये अपध्यान का, तो ये अनर्थ दंड है। समझ रहे हो? तो और फिर आता है प्रमाचर्या, बिना प्रयोजन के जो करना, ये हमसे बहुत होता है आप लोगों से। सुन रहे? कहीं से गए, चलते चलते फूल तोड़ लिया, पत्ती तोड़ ली। देखो आप प्रमाचर्या क्या कहलाती है? बैठे बैठे चटाई में छेद कर रहे हैं, बैठे बैठे कागज की पुंगी बना रहे हैं, है ना, कान खुजा रहे हैं, ये प्रमाचर्या कहलाती है। समझ रहे हो कि नहीं? कागज को फाड़ रहे हैं, कागज के मतलब ऐसे हम जो पेन है तो व्यर्थ की सिग्नेचर कर रहे हैं, करते रहते ना, बहुत से लोग ऐसे करते रहेंगे, फालतू कागज भरते रहेंगे, हाथों पे गूंदते रहेंगे, है ना। ये प्रमादचर्या, प्रमाद, इसका क्या प्रयोजन है आपके जीवन में? व्यर्थ में तो ऐसे बिना
कि जमीन खोदना, जल है व्यर्थ ही ढोल रहे हैं। अब मान लो बहुत पानी है, तो पानी है तो चलो गाड़ी धो लें, अब कुछ काम नहीं है, गाड़ी धो रहे हैं, जमीन में फेंक रहे हैं, घर में बहा रहे हैं। मैंने एक बार आपसे कहा था टूथपेस्ट कर रहे हैं, आप टूथपेस्ट इधर कर रहे हैं, उधर पानी ढुल रहा है नलों से। नहा रहे हैं, अभी हम सिर्फ हाथ साफ कर रहे हैं और पूरा पानी ढुल रहा है, बह रहा है ना। मुंह धो रहे हैं, मुंह धुलने में एक छींटा मार रहे हो, पूरा पानी नीचे नालियों में जा रहा है। ये कहलाती है प्रमादचर्या। व्यर्थ में पापों से मत बंधो, जीवन में एक एक बूंद को तरस जाओगे। समझ गए? तो ऐसे ही घरों की लाइट चालू छोड़ाना होता है ना। कमरा है, एसी है, चल रहा है तो चल रहा है, पंखा चल रहा है तो चल रहा है। हम उठ के मंदिर चले गए, या हम उठ के चौके में काम करने चले गए, व्यापार करने, बिजनेस करने चले गए, जॉब पे चले गए, अगर मैं ठीक है अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिल है दे देंगे। अब देखो, पैसा होना और पैसे का उपयोग होना, तो प्रमादचर्या ये आपके चीज को बताती है। होता तो नहीं आपके जीवन में ऐसा? क्यों? ब्रह्मचर्या होती है क्या? क्या होती है जैसे? और इसके अलावा क्या होता है? और क्या क्या करते हैं? याद आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, माइक दो, ये बताओ, सुनिए तो। इसके अलावा और क्या क्या आपके जीवन में घटित होता है? पीछे, आगे नहीं। क्या घटित होता है? हाँ, क्या? और ब्रह्मचर्य में और क्या क्या करते हैं आप लोग? चालू नहीं है? चालू करो। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरी जैसे सुबह आदत है कि उठने से टीवी चालू करती हूँ, उसमें जिनवाणी वगैरह ये थोड़ा माइक को पास लेके बोलो। हाँ, जिनवाणी चैनल पे प्रणम सागर जी महाराज का ये प्रोग्राम सब देखती हूँ। पर जब पूरा हो जाता है, परंतु फिर मंदिर का टाइम हो जाता है, तो मैं सोचती थोड़ा ये काम कर लूँ, और टीवी चलती रहती है, सुनती रहती हूँ। अच्छा, तो मतलब इसके अलावा हम लोग व्यर्थ में टीवी भी छोड़ जाते हैं, है ना? हाँ, और क्या करते हैं इसके अलावा? और जैसे अग्नि जल रही है तो गैस जल रहा है तो जल रहा है ना, हम काम कर रहे हैं तो और क्या करते हैं? महाराज कभी कभी ऐसा लगता है एक साथ दो काम हो जाएंगे। नल चालू कर लिया, पानी भी भरा रहा है और इधर थोड़ा काम भी कर रहे हैं। तो उसमें मतलब कहीं कहीं नहीं, कहीं के नहीं रहे हम, इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं। हाँ, चलिए। ये मेरे से होता है महाराज। हाँ, और किससे और क्या क्या होता है? बाकी लोग से कुछ नहीं होता? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक तो पंखा और लाइट का बहुत होता है। पंखा और ये गैस का नहीं होता आप लोगों से? जैसे मान लो कि गैस जल रहा है तो जल रहा है, हम जैसे कि काम कर रहे थे, हमने उतार दिया, वो गैस 5 मिनट तक व्यर्थ ही जल रही है गैस, और हम दूसरे काम में लग गए दूसरे, बाद में पता पड़ा अरे गैस बुझा देते, 2 मिनट बाद जल सकता था। है? महाराज जी, कम होता है वो। कम होता है। हीटर वाला? हीटर तो जलता है, चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, फिर से मतलब अपना एसी चल रहा है। एसी नहीं है महाराज जी। अच्छा, जिनके घर में है उनके क्या हालत है? और भी क्या होता है इसके अलावा? महाराज जी, नल जरूर ऐसा होता है कि बहुत बार लीक कर रहा रहता है, तो वो बूंद 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 टपकता रहता है बहुत। और हम ध्यान ही नहीं देते कि ठीक करा लें। चलिए, इसके अलावा और कोई से? गाड़ी खड़ी है तो व्यर्थ ही चल रही, तो चाबी लगी है तो चली रही है, मतलब पेट्रोल जल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है ना? और नमस्ते महाराज जी, जैसे पानी गर्म करने के लिए लगाते हैं ना, तो राड लगाते हैं, कोई दूसरा काम माइक मुंह में लगा लो पहले। उसमें गर्म होता रहता, पानी को छोड़ देते हैं। हाँ, उबल रहा है तो उबल रहा है। मतलब हम कितना ज़्यादा प्रमादी हैं। प्रमादचर्या में हम कौन कौन से प्रमाद कर रहे हैं, देखो, इसको समझो। पापों से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका है।
और ये अपव्यय से बचाता है। देखो ये सूत्र हमारे जीवन में धन के उपयोग को सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है। हम सरकार के भी सपोर्ट में लाइफ बचा रहे हैं, जीवन को अच्छा बना रहे हैं, पाप से बच रहे हैं। ये भी सोचे कि हम कितनी मेहनत से पैसा आता है, तो आप लोग कितनी मेहनत से क्यों व्यर्थ कम लगा। जरा सा दान देने को या किसी चीज़ की हेल्प के लिए कहो तो हमें पसीना छूटता है, लेकिन वही पापों में खर्च करने में और व्यर्थ जाने में हमें कोई शायद ऐतराज नहीं है। तो वो समझना है। हाँ क्या नमोस्तु महाराज जी, वो फालतू दुआ पे चलने का भी प्रमाद करते हैं। हाँ, हम व्यर्थ ही घास पे चल रहे हैं, है ना। पार्टियों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, अब वहाँ घास है तो हम लोग को कोई विवेक ही नहीं है। या फिर हम किसी गार्डन में घूम रहे हैं तो जब हम उस घास पे चल रहे हैं, जबकि एक अच्छा एक वहाँ पे रोड है, हम उस रोड पे भी घूम सकते थे, लेकिन हम घास पे हैं, वहाँ बैठे बैठे घास ही तोड़ रहे हैं। बैठे जाते हैं ना, अब 4 लोग बात कर रहे हैं तो घास को जबरन नहीं तोड़े जाए। घास में तो महाराज जी कई बार चींटियां भी निकलते देखी। हाँ, चींटी होती, छत्ते के छत्ते निकलते। हम लोग बहुत जब बिहार करते हैं या जाते हैं ना जंगल, तो हमने देखा। आप लोग नीचे तो देखने का शायद आपका त्याग है ना, त्याग करके इस घर से चलते हैं आप लोग। जबकि आप लोग ना उठाते समय ना रखते समय ये विवेक रखो कि कई बार मैंने आपसे ये भी कहा कि जब आप गैस जलाते हैं तो आप लोग गैस के आसपास सबसे पहले निगाह से पूरी देखिए, क्योंकि उसमें आपके थोड़े से मीठे गिरने से अथवा करने से वह चींटियाँ आ सकती हो, और आपने गैस चट्ट किया और पता बड़ी सारी चींटियाँ जल के सब, छुपकली हो सकती है नीचे, चूहा हो सकता है, आपके जरा से जलाने से वो चूहा वहीं पे आधा जला मर सकता है, होता है। कई बार आपकी बर्तनों में छिपकली, चींटी या कीड़े छोटे होते हैं, आपने उठाया सीधा पानी डाला और सीधा, क्योंकि आप आधे आधे नींद में होते हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं तो होते हैं ना। अब बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बनाना है, स्कूल जा रहे हैं, हमें कोई मतलब घर काम से जाना है, हमने फटाफट आधे अधूरे में फटाफट किया और रख दिया। और कई बार आप अंधेरे में काम करती हैं, सुबह सुबह 4-5 बजे, और इस मल्टी से तो बहुत आवाज़ आती रहती 4-5 बजे। कहाँ मालूम कौन बनाता रहता है भोजन, है ना। पार्टी में मतलब क्या करें महाराज, सुबह सुबह जॉब पे जाना होता है, 50-50 किलोमीटर दूर जाना है, तो बनाना तो पड़ता है। तो भाई तुम देखो तो पहले, कम से कम देख दाख के तो बनाओ, है ना। इसीलिए सूर्य उदय में कहा, तो प्रमादचर्या से आप लोग बचेंगे। अब आ रहा है दुश्रुति। दुश्रुति का मतलब होता है जो अपने मन को पाप में डाल दे, ऐसे साहित्य, ऐसे चित्र, ऐसी पिक्चर, ऐसे वाक्य, ऐसे गाने सुनना, नाटक, टेलीविज़न, सिनेमा, ऐसे साहित्य जिसमें हमारा मन खराब होता हो, ये सब दुष्श्रुति कहलाता है। मतलब हम ऐसे चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं, ऐसे पेपर पढ़ते हैं, है ना। अब देखो पेपर पढ़ने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में कोई टॉपिक भी तो हो आपको जो पढ़ने लायक हो, जो आपके नॉलेज को बढ़ाता हो, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। हम कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, जिसे कोई लेना दें, फालतू के विज्ञापन पढ़ेंगे, उनमें देखने वाले चित्र कैसे चित्र होते हैं उनमें पढ़ेंगे हम, जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं आप लोग पूरे पेपर में। जब बिजनेसमैन है तो बिजनेस की चीज़ देख ले, है ना। अब गृहस्थ वाले हैं तो आप घर की चीज़ देख लो कि ठीक है भाई क्या चीज़ है क्या चीज़। लेकिन अब सारी पेपर एक एक लाइन तक पढ़ता है व्यक्ति। कुछ लोग तो इतने फुर्सत में हैं, सुबह उठते से वो शायद सबसे पहले पेपर ही पढ़ेंगे। वो उन्हें 2 लाइन भगवान नमोकार मंत्र याद नहीं आता शायद उन्हें, लेकिन सबसे पहले पाप की चीज़ें देखने में उन्हें, और यहीं से अब सगुन होता है, ध्यान रखना। अब सुबह से पेपर में क्या आता है, या तो ये चुनाव हार रहा है, ये चुनाव जीत रहा है, ये मर्डर हो गया, ये बलात्कार हो गया, वहाँ पर उसका पर्स छीन लिया, उसका पैसा छीन लिया। इससे ज़्यादा पेपरों में होता क्या है ये बताओ, है ना।
या नई पिक्चर कौन सी लगी है, नया नाटक कौन सा आ रहा है, कौन सा मैच हार गया। इनके अलावा जो बिजनेसमैन है उसको तो समझ में आता कि भाई क्या शेयर बाजार में क्या हुआ, या फिर कौन से वस्तु का क्या भाव उतार चढ़ा हुआ, ये तो फिर भी समझ में आता है उसका। आप लोगों के लिए क्या काम आता है, क्यों, है ना? तो सोचो समझो, इन चीजों को पढ़ना, ऐसे साहित्य को पढ़ना, ऐसे पिक्चरों को देखना, ये दुष्कृति है, ये पाप है। हाँ, क्या पूछना चाह रहे? जल्दी से। तो ये समझने का पुरुषार्थ करना, मैं शायद सूत्र को जल्दी पूरा करने का भाव था, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा। हाँ। नमस्ते महर्षि। महर्षि, क्या नॉवेल्स पढ़ना भी इसमें आता है? नॉवेल्स मतलब नॉवेल्स वो जो नॉलेज बढ़ाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आपको मोटिवेशन देते हैं, जो आपको अच्छे कार्य करने की योग्यता देते हैं, बिजनेस में हो, चाहे आपकी मेंटेलिटी को अच्छा रखते हैं, चाहे आपके अंदर एक अच्छे विचारधाराओं से जुड़ते, वो बुरे नहीं होते, वो चाहे फिर कुछ भी हो। लेकिन वो नॉलेज जो हमारे मन में पाप की ओर ले जाते हैं, हमें पाप करने की प्रेरणा देते हैं, जैसे बहुत से चोरी के नॉलेज, अब चोरी पढ़ना, चोरी कथा विकथा कहलाती है, ऐसी स्त्री पुरुष की कथाएं पढ़ना जिससे हमारे मन में पाप के भाव आते हों, तो अब्रह्म के भाव आए, ऐसी कथाएं, ऐसी पिक्चर्स, ऐसे नॉलेज, ऐसा साहित्य तो नहीं करना। वो ऐसे नॉवल नहीं पढ़ना कभी भी। महर्षि ऐसे नॉर्मल भी होते हैं, जैसे माउंटेनियर रिलेटेड है, फिक्शनल है, मतलब स्टोरी जो मैंने कहा ना, जो जैसे सामान्य से एक अच्छी शिक्षा देता हो, कोई बुराई नहीं, जो जीवन में कुछ अच्छे थॉट्स, विचार देता हो, या हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, हमारे गोल क्या है, उसको पाने के लिए हम पढ़ते, तो कोई बुरा नहीं। अच्छे लोगों का, उनके विचारों को पढ़ना, उनके जैसे कैसे उन्होंने पाया, लक्ष्य कैसे पाया, या अपना जीवन अच्छा कैसे बनाया, तो पढ़ना चाहिए, कोई बुराई नहीं। साथ साथ मैं कहता हूँ ऐसे ऐसी चीज़ें आपके पास बहुत सी हैं, जो वर्तमान योग पढ़िए, जो आपको पूरा नॉलेज देता है ना? तो वो नहीं पढ़ना चाहता तो, लेकिन कम से कम बुरे तो नहीं, ठीक, वो दुष्कृति कहलाती। अब आते हैं शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का मतलब होता है जो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता हो, बनने की, मुनि बनने की, एक अच्छा व्यक्ति बनने की, हमारे अंदर एक अच्छा व्यक्ति पैदा करता है, उसका नाम शिक्षा व्रत है। वो 4 प्रकार का है। पहला है सामयिक शिक्षा व्रत। जब हम अपने आप को स्थिर रखने के लिए सामयिक करता है, एक होता है सामायिक, एक होता है सामयिक। श्रावक समय को बांध के, सीमा को लेके जो करता है वो सामयिक करता है, कि मैं पौन घंटा, आधी घंटा इतनी देर बैठूंगा और शांति से अपने विचारों में समता लाऊंगा। तो ये मेडिटेशन जो आप करते हैं ना, अब ध्यान इस प्रकार से करना। और मुनि महाराज थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरे जीवन पर्यंत के लिए उनका ये भाव बना रहता है। तो श्रावक उसकी शिक्षा पाने के लिए, चूंकि ये श्रावक के 12 व्रत हैं मुख्य रूप से, तो आप लोग भी थोड़ा सा कुछ देर के लिए अच्छा चिंतन करिए, बैठिए, नमोकार मंत्र का ध्यान करिए, अथवा शांति से अपने यहाँ एकाचित होकर भगवान इत्यादि की उस मूर्ति बिंबों का भी ध्यान कर सकते हैं सामयिक में। तो सामयिक में आप लोग विशेष तौर से जो क्षमता चाहिए, आप लोग पूछते रहते ना, महाराज जी इतना पेशेंस, इतना आप लोग जो झेलते रहते हैं, भाई अंतराय भी झेल लेते हैं, उपवास भी, केसलोज भी, पैदल चलना भी, ठंड भी, गर्मी भी, और व्यक्ति भी, सब लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग आपकी लाइफ में इतना मैनेज नहीं कर पाते। थोड़ा सा में ही महाराज जी ऐसा लगता है कि क्या ज़िंदगी है, जरा सा भी बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो, है ना, जरा सा भी, थोड़ा सा भी घर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई कैसे जीवन को मैनेज करें। कभी पैसा नहीं होता, कभी एकदम से आप हाथ तंग हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि आज
दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, घर में सामग्री नहीं है, तो एकदम से, या एकदम से कोई मेहमान आ गया, बच्चे एकदम से परेशान कर रहे हैं, पति और पत्नी के बीच एकदम से विवाद सा हो गया, तो जिंदगी एकदम से ऐसे लगती है क्या है, ऐसे में हम क्या करें, कैसे अपनी मानसिकता को परिपक्व बनाएं, कैसे हम अपनी आत्मा को दृढ़ता को लाएं। तो ये सामयिक बहुत बड़ा हथियार है इसका, समझ रहे हो? जीवन को अच्छा बनाने के लिए सामयिक बहुत ही बड़ी उपयोगी वस्तु है। इसको आप सिर्फ ये मत सोचिए ध्यान के लिए, ये आपके ब्रेन को एक इस प्रकार की एक पावर देता है जिससे आप बड़ी से बड़ी आपदा को झेल सकते हैं। मुनि महाराज क्यों 3-3 बार ध्यान करते हैं? वो तो करते हैं अपनी आत्मा के पाने के लिए, वो करते हैं कर्म की निर्जरा के लिए, लेकिन एक चीज उनके अंदर, एक बहुत चीज की जो अंदर से डेवलप होता है, वो क्या होता है, जब हम बहुत शांति से बैठते हैं तो हमारी निर्णायक क्षमताएं बढ़ती हैं, हमारे अंदर की पैसेंस बढ़ता है, आप हर परिस्थितियों को समझने की उस स्थिति में आने लग जाते हो, क्योंकि थोड़ा सा हमारे अंदर जब धैर्य आता है और हम जब धीरे धीरे उस बात को समझने के लिए अपने आप को समय देते, क्योंकि हम दूसरे को तो बहुत समय देते हैं, अपने लिए कभी समय नहीं देते। सामयिक अपने आप को समय देने का समय है, पर के लिए खूब समय देते हो, आप देते हो ना, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, मित्रों के लिए, काम के लिए। महाराज जी बहुत काम है, सुबह से भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस पे जाना है, महाराज ये काम है, बच्चे को तैयार करना, मतलब हम पर के लिए कितना ज्यादा समय देते हो आप लोग। हमारे आचार्यों ने कहा थोड़ा अपने लिए समय दो। जब अपने लिए हम समय देने लग जाएंगे तो हम सारी जिंदगी हम व्यवस्थित करने लग जाएंगे। कितने लोग हैं जो सामयिक करते हैं आप में से? सामयिक करते हो? कितनी देर करते हो? 15 मिनट। अच्छा, क्या करते हो सामयिक में, जरा जल्दी बताओ। माइक देना जरा, हम सामयिक में कौन क्या क्या करता है सुन ले। हाँ ये रहा, जल्दी बताओ क्या करते हो सामयिक में आप लोग? नमोस्तु महाराज, नमो कार मंत्र की एक माला करते हो, और चिंतन वगैरह कुछ करते हो? नहीं करते। आप क्या करते हो सामयिक में? माला करते हो, और क्या करते हो सामयिक में? नमस्ते महर्षि, वो एक बुक है सामयिक की, उसको रेफर करते हैं तो उसमें पाठ है, पढ़ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते, आलोचना पाठ कर लेते। चलिए, और क्या करते हैं सामयिक में? सामयिक किसको कहते हैं, मुझे जान तो लूं, आप लोग करते हो तो सामयिक में? प्रतिक्रमण पाठ, आलोचना पाठ और सामयिक पाठ पढ़ते हैं आप लोग। चलिए, और क्या करते हैं पीछे सामयिक में? क्योंकि जो लोग सामयिक करते हैं वो बताओ तो मुझे, मैं भी तो जानूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले दिन भर हुए दोषों का थोड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, फिर सामयिक पाठ पढ़ते हैं, सामयिक करते हैं, तब कभी तीर्थ क्षेत्र को लाते हैं सामने, कभी मन भटक भी गया तो फिर से वापिस से उसको स्थापित है। चलिए, और पीछे? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी सबसे पहले चारों दिशाओं की आवर्त करके सामयिक करने बैठते हैं। तो सामयिक में पहले हम जाप करते हैं, उसके बाद सामयिक पाठ पढ़ते हैं और प्रतिक्रमण करते हैं। अच्छा, कुल मिला के आप लोग एक रूटीन में आ चुका है आपके, एक कि भाई पाठ कर लो, माला फेर लो, प्रतिक्रमण कर लो, आवर्त कर लो, इसका नाम सामयिक। आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ये हमारी बाहरी व्यवस्थाएं सामयिक की एक भूमिका है। ये एक्चुअली में सामयिक है, हम उन परिस्थितियों में कितनी समता रख सकते हैं। सामयिक है हमारी
उस दशा में कायोत्सर्ग की जो अवस्था है हमारी एक्चुअली में, यहाँ पर दो चीजें, काय और उत्सर्ग। काय का मतलब काय पे होने वाले उस समय किसी भी प्रकार की आपत्ति में हमें हिलना नहीं है, मतलब काय को स्थिर रखो। फिर वचनों को आराम दो, फिर मन को आराम दो। हमें मतलब काय को आराम देना है, वचन को आराम देना और मन को, मतलब मन वचन काय तीनों को आराम देना है। मतलब हमें बिल्कुल उस भूमिका में पहुंचना है जिस भूमि में पहुंचने के बाद हम एक चित्त की स्थिरता हमारी हो, मन की स्थिरता हो, और फिर हम बिल्कुल शांति से विचारों को आना जाना। गुरु जी ने लिखा सामायिक में कुछ भी नहीं करना है। देखो, एक उन्होंने हाइको लिखा, यह शरीर सामायिक में कब हिलता या देखता। मतलब इस शरीर को पड़ोसी बना लो। पड़ोसी जानते हो, मतलब अपनी आत्मा और ये शरीर दो चीजें हैं। हमारा जो भेद विज्ञान है इस सामायिक की दशा में प्रकट होना चाहिए। क्या मतलब हम जब सामायिक के लिए बैठे तो हमारी ये काया कब हिलती है, हिलना भी नहीं चाहिए, स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए। अब विचारों में जो आ रहा है सो आने दो, जा रहा है सो जाने दो। वो एक उचित दशा, उचित अवस्था है। फिलहाल तो आप आलंबन में जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा। मालाएं ले, पाठ ले, लेकिन आप अपने कभी कभी गुण दोषों का चिंतन भी करें। सामायिक में मैं कितने कैसे दोष करके मैं आया हूं, मैंने किनके कैसे कैसे पाप किए, तो मैं कैसे कैसे इन पापों से अब छूटूंगा, कभी इसका चिंतन करें। कभी अपने इस काया का चिंतन करें कि भाई ये सप्त धातु से बनी हुई है, 12 भावनाओं का चिंतन किया करो। अशुभम, अनित्यम, ऐसा आचार्य समर्थ स्वामी ने कहा है कि क्या चिंतन करेंगे। तो इस काया कैसी है, मेरी काया में कितनी घृणास्पद चीजें हैं, इसमें कितनी सारी सप्त प्रकार की धातुएं भरी हैं, तो मैं इस काया से कैसे स्नेह करूं। पर से स्नेह मेरा है तो वो क्या मेरे अपना है जिसे मैं अपना मानता हूं, तो वो कितना मेरा सपोर्टर है। मतलब जिस दिन इस आयु का जाना होगा उस दिन क्या होगा। तो ऐसे अनित्य है, संसार की अनित्यता का, अशुभता का, देह की, तो ये प्रकार के सामायिक में थोड़ा से विषय को लाया करो। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से सामायिक में हमेशा पांचों पापों का त्याग करके बैठना। हाँ महाराज जी, सामायिक हम लोग थोड़ा सा अपना समय के हिसाब से कर सकते हैं या 24 मिनट करना पड़ेगा शुरू? 48 मिनट की उसकी एक जगन्य समय है। फिलहाल अगर आप प्राथमिक दशा में, अभी आपकी ऐसी कोई प्रतिमा या वो नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर सकते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, फिर 1 घंटा, आधी घंटा, आप धीरे धीरे शुरुआत करें। तो सबसे पहले अपनी काया को स्थिर रखने का, फिर धीरे धीरे अपने मन को, वचन को बिना बोले आप एक समय बांध ले, जिस समय के अंदर व्यक्ति ये समझ जाए कि भाई ये समय सामायिक में है। पहला तो मतलब ऐसा ना हो कि हमें हर पहले कामों में लग जाए भाई, कि भाई पता पड़ रहा है कि हम फोन पे भी बात कर रहे हैं, सामायिक भी चल रही है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, फोन साथ आपकी हो गई, इतने ही रखना। चलिए, कल थोड़ा से और भी इसके व्रत है, उसकी चर्चा करूंगा। मैं कह रहा था शायद ये हो नहीं पाएगा आज, फिर भी कल इसकी चर्चा ही करेंगे। ठीक, जिनवाणी की ज्ञान से सुजील होगा लोग सुवाणी।